निर्माणों को इस पावन युग में त्रित्र निर्माण ना भूलें। निर्माणों को इस पावन युग में त्रित्र निर्माण ना भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा कल्याण ना भूलें। वसुधा कल्याण ना भूलें। आप सभी बच्चों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए 2 से 4 मिनट आपके सामने बोलूँगा। जो विशेष बातें हैं वो थोड़ी सी बात करूँगा, थोड़ी सी प्राचीनता के बारे में और आधुनिकता के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्राचीन परंपरा की मैं बात करता हूँ जी। उसे बहुत सारे हमने स्लोगन पढ़े हैं जी। उसमें संस्कृत के अंदर बहुत सारे क्या, गुरु के प्रति बहुत सारी भावनाएं हैं जी। और ये कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः है। गुरु का जो ओहदा है ब्रह्मदेव से बढ़कर है जी। गुरु ही तो ब्रह्मदेव है जी। गुरु ही परमात्मा शिव है जी। गुरु ही विष्णु है जी। और गुरु ही सबसे बड़ा परम ब्रह्म का स्थान है जी। क्योंकि सबसे पहले क्या है, अपने परमात्मा का जो दर्शन कराने के लिए गुरु ही एक ऐसी सीढ़ी है जो परमात्मा दर्शन हमें करा सकती है जी। अब शब्दों की व्याख्या देखिए बच्चों आप। पहले गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था जी। और गुरु शब्द के लिए फिर गुरुकुल प्रणाली हमारे देश में चला करती थी जी। पूरी परंपरा की बात कर रहा हूं जी। गुरु के बारे में ये कहा गया, गुरु शब्द में क्या 2 वर्ण दिए गए हैं जी। एक है गु, एक है रू है जी। गु का मतलब होता गुमनाम अंधेरा जी। रू का मतलब होता रूह है। रूह मैंने आत्मा, आत्मा मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान जी। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए जी, वही वास्तव में क्या होता है, गुरु माना जाता है जी। इसलिए जितनी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की आप देखते हैं उसमें थीम आप देखते हैं जी, तो वहां पर लिखा मिलेगा तमसो मां ज्योतिर्गमेज, अस्तो मां सदगमेज, मृत्योर मां अमृतम गमेज। उसके बाद धीरे धीरे परंपरा के तहत क्या, गुरु शब्द को थोड़ा सा पीछे हमने हटा दिया आज। फिर शिक्षक शब्द का प्रयोग शुरू हो गया आज। शिक्षक का मतलब फिर क्या हुआ, शिक्षक का मतलब क्या है, जो सीख देता है जी। यहाँ पर मैंने सीखना अर्थ में धातु चलती है बेटे, यहाँ पर सीखने अर्थ में फिर शिक्षक आता हमारा जी, जो सिखाता है जी। अब सिखाने के लिए कौन सिखाता है, ये एक विषय रहता हमारा जी। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं बेटे, सीखना और सिखाना जी 2 ऐसे पहलू हमारे। सीखने के लिए कोई पार्टिकुलर गुरु हम माने ऐसा कोई जरूर नहीं होता जी। एक छोटा सा बच्चा भी आपको सिखा सकता है जी, वो भी आपका गुरु हो सकता है जी। आपके माता पिता, सबसे पहले हमारी जो माता है जी, वो दुनिया के हर बच्चे क्या पहली क्या गुरु होती है जी। सबसे पहले हमें क्या चलना है, बोलना क्या है, मैनर सिखाती है हमें यहाँ पर जी। तो गुरु की परिभाषा को क्या है, केवल एक शब्दों में बांधना मेरे ख्याल से क्या है, उसकी जो प्रासंगिकता है जी उसको कम करना ही हम क्या मानते हैं जी। ये एक बड़ा विस्तारवादी एक शब्द हमारा जी। उसके बाद गुरु शब्द से शिक्षक आया, शिक्षक फिर टीचर बन गया जी। टीचर का मतलब भी क्या, हम सरल भाषा में बताते हैं यहाँ पर, जो टीच करता है जी। अब टीच करने का मतलब ये नहीं कि केवल आपको अक्षर ज्ञान दे जी, व्यवहारिक ज्ञान भी एक टीचर का लक्षण हमारा स्वीकार किया जाता है जी। उसके बाद अंग्रेजी में फिर साथ में क्या है, मास्टर शब्द का प्रयोग भी आजकल होता हमारा जी। मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट होना जी। किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, एक्सपर्ट होना क्या होता है हमारा, एक बार से क्या है, टीचर मान जाता है जी। अब विषय हमारा ये आता है बेटे कि आज के जमाने में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है जी। शिक्षक कौन है जी, शिक्षक क्या कर सकता है जी। मुझे आचार्य चाणक्य की बात याद आती है जी। एक शिक्षक के हाथों में, एक हाथ में प्रलय होती है जी, एक हाथ में सृष्टि होती है जी। अगर टीचर चाहे तो बच्चों को आबाद भी कर सकता है, और टीचर चाहे तो बच्चों को बर्बाद भी कर सकता है जी। ये टीचर के हाथ में ताकत है जी। समय बदल चुका है, धीरे धीरे समय की मार कहने की टीचर के ऊपर भी आई है जी। उसी प्रकार फिर बच्चों की पढ़ाई है, क्यों, क्योंकि आज के बच्चे कल के राष्ट्र के निर्माता है जी। टीचर कौन है, जो राष्ट्र का निर्माण करता है जी। और राष्ट्र कौन है, आप जैसे बच्चे हैं जी। आपको हम तैयार कर रहे हैं, आप जब तैयार होकर राष्ट्र के लिए आप योगदान देंगे तभी तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा जी। यही तो टीचर की प्रासंगिकता हमारी सामने आती है जी। आप प्राचीन पद्धति की आप बात करते हैं जी, एक परंपरा रहती है हमारे जी, गुरु दक्षिणा नाम की एक परंपरा रही है हमारे देश के अंदर जी। विदेशों की बात करें उनकी अपने हिसाब से रही है, हमारे देश के अंदर भी रही है जी। जब एक बच्चा शिक्षा प्राप्ति के बाद जी अपने गुरु को एक दक्षिणा देके जाया करता था जी। जैसे आप द्रोण की बात करते हैं, एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था जी। उसी प्रकार से क्या है, आप राम की बात करते हैं, आप श्री कृष्ण आदि की बात करते हैं, अपने अपने गुरुओं ने अपने अपने हिसाब से क्या है दक्षिणा वहां पर अंकित कर दी जी। अब लास्ट में मैं भी, हम सब टीचर की ओर से मैं भी आपसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूं जी। और मुझे आशा है आप हमें निराश नहीं करेंगे जी।
आज के जमाने के हिसाब से हमारी गुरु दक्षिणा सिर्फ एक ही है बेटे, जिस लक्ष्य की तरफ आप यहाँ पर लेके आए हैं जी, जो मन में आपने उद्देश्य पाल के आप लेके आए हैं, हम चाहते हैं जो ये दीवारों पर जो क्या जो फोटो लगे हुए हैं जी, नीचे जो फोटो लगे हुए हैं जी, मैं चाहता हूं आप जितने भी बच्चे हैं जी, आप सबका सिलेक्शन आप लेके जाएं और आप यहाँ पर आए और आप हमारे उड़ान कैंपस का नाम अरस से फरस की तरफ लेके जाएं जी। यही हमारी गुरु दक्षिणा है जी। और अंत में ज्यादा बात न करते क्योंकि समय का तगाजा बेटे, और भी टीचर हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम हमने थोड़ा करने का प्रयास किया है थोड़ा सा जी, तो इसलिए मैं लास्ट में एक ही बात कहता हूं जी, भाग्य पर मैं भी विश्वास करता हूं जी, नो डाउट, परंतु भाग्य से पहले बच्चों की मेहनत होती है। जो मेहनती बच्चा है जी, लास्ट में जाके भाग्य साथ आता है। उसे मैं कहे किसी कवि की पंक्ति कोट कर रहा हूं जी, हर गम को पाला नहीं जाता, हर गम को पाला नहीं जाता, कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता, कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता। कुछ करना है तो मेहनत करो बच्चों, कुछ करना है तो मेहनत करो बच्चों, क्योंकि हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः फिर से मैं आपको क्या है शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और शिक्षक दिवस के बारे में क्या है आपको सब पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस अवसर पर मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक विषय मैं जरूर बोलूंगा यहाँ पर लास्ट में जाके, दुनिया में बहुत सारे टीचर हुए हैं जी, परंतु सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया गया जी, ये भी एक विषय रहता है हमारा जी। उसके पीछे मैं एक बात आपको बता रहा हूं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण साउथ के अंदर पैदा हुए थे जी, दक्षिण भारत में बंदा पैदा हुआ जी, और वो आपको पता है कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, उसने बीएचयू के अंदर ही पढ़ाया है जी। साउथ में पैदा होकर के साउथ के अंदर पढ़ा उन्होंने जी, ठीक है, लेकिन बीएचयू के अंदर उसने स्टडी कराई थी जी। एक बार क्या हुआ, अब वो पॉपुलर बहुत ज्यादा थे बच्चों के अंदर जी, अब टीचर सब बराबर होते हैं बच्चों यहाँ पर जी, परंतु फिर भी थोड़ा सा क्या हो जाता है यहाँ पर जी। तो क्या किया, उसका जो जन्मदिन आया जी 5 सितंबर को, तो बच्चों ने उसको क्या है गिफ्ट देना चाहा जी, उसका जन्मदिन क्या सेलिब्रेट करना चाहते थे वो सारे जी। अब वो इंसान अच्छे हैं, उसने क्या कहा कि बेटा क्या है इस कॉलेज के अंदर प्रोफेसर वो भी सारे हैं, वो भी आपको टीच कर रहे हैं जी, तो केवल मेरा जन्मदिन आप क्यों मना रहे हैं? यदि आप वास्तव में क्या मेरे प्रति आप इतनी कदर रखते हैं, तो मैं ये चाहता हूं मेरा जो जन्मदिन है पूरे शिक्षक के लिए समर्पित हो जाए। इसलिए उस मेरे जन्मदिन को क्या है पूरे शिक्षक जगत का आप क्या जन्मदिन मान के चलेंगे आप। तब से परंपरा बन चुकी है कि शिक्षक दिवस उसके जन्मदिन के ऊपर हमारा क्या है मनाया जाता है जी। इसलिए मैं आपसे लास्ट में एक ही बात कहता हूं बच्चों कि जीवन के अंदर आपने क्या आगे बढ़ना है, कामयाब हर कोई हो सकता है जी, काबिल हर कोई होता जी। मैं ये चाहता हूं कि आप क्या है कामयाब तो हो, परंतु काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप काबिलियत के अंदर जिंदा हैं तो आपका जीवन क्या हो जाएगा बेटे, सार्थक हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका पुनः मैं आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दैट्स ऑल, धन्यवाद।